वेलकम गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में पॉडकास्ट के साथ ही आज आपको ये सुनना पड़ेगा। और शुरुआत आपकी बहुत ही ज़्यादा बैड न्यूज़ के साथ में करूंगा, लेकिन जाते जाते इससे रिलेटेड एक बहुत बढ़िया गुड न्यूज़ भी आपके हाथ में थमाने वाला हूं। अब गाइस आपको पता है, मैंने आपसे चैनल पर काफ़ी टाइम पहले कहा था कि डब्ल्यू जो है जनवरी मंथ में, जो कि 18 जनवरी डेट है, उस पर अपना इवेंट कराने जा रही है। काफ़ी सारी डर्ट शीट्स की तरफ से हमको पता चला था। इवन मैंने भी कुछ जब ऐसा अंदर से जानने की कोशिश करी तो मुझे इस बात की कंफर्मेशन मिली थी कि हाँ, डब्ल्यू इस मंथ में अपना जो इवेंट है उसको प्लान कर रही है। लेकिन अब क्या हुआ भाई, इतने ज़्यादा इवेंट क्लोज आ गया और हमने देखा कि डब्ल्यू ने कोई भी टिकट्स वगैरह उसको जो है सेल को लाइव नहीं किया, कोई इसके बारे में अनाउंसमेंट नहीं हो रही है। तो फिर यहाँ पर जो मामला है वो थोड़ा सा ऐसे सस्पिशियस सा लग रहा था कि डब्ल्यू सच में कोई इवेंट करवाने वाली भी है या फिर नहीं। तो गैस अब इन सारी चीज़ों के ऊपर एक आप कह सकते हो कंफर्म मुहर लग चुकी है कि 18 जनवरी को जो डब्ल्यू का ओरिजिनली शेड्यूल्ड इवेंट था इंडिया में हैदराबाद में, अब डब्ल्यू इसको नहीं करने वाली और वो हो चुका है पोस्टपोन। हाँ, मुझे पता है, सुन के आपको काफ़ी बुरा लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे सुनो, आपको कुछ अच्छी चीज़ें भी मैं बताऊंगा। रेसल वोर्ड्स की तरफ से ट्वीट आता जो कि आप लोग देख सकते हो इस समय और आपकी स्क्रीन के ऊपर, वो यहाँ पर बता रहे हैं कि उनको कैसे पता चला है कि डब्ल्यू का जो लाइव इवेंट होने वाला था 18 जनवरी को, अब डब्ल्यू ने उसको पोस्टपोन कर दिया। हालांकि यहाँ पर उन्होंने जो रीजंस हैं वो नहीं बताया है कि किस रीज़न की वजह से, लेकिन गाइस यहाँ पर कुछ स्पेकुलेटेड रीजंस हैं, मुझे लगता है काफ़ी हद तक ये सच है। सबसे पहली चीज़ गाइस, मैंने ये ट्वीट करके भी लिखा था ट्विटर के ऊपर कि जिस डेट को, जिस जगह पर डब्ल्यू का इंडिया का शो होने वाला है, यानी कि 18 जनवरी हैदराबाद में होने वाला था, ये उसी डेट को डब्ल्यू के साथ साथ क्रिकेट का भी मैच है जो कि इंडिया और न्यूजीलैंड का था। तो पॉसिबल ये भी एक रीज़न है कि डब्ल्यू शायद नहीं चाहती थी कि उनका जो इवेंट है वो क्लैश करे उस चीज़ के साथ में, जो कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। आपको पता है क्रिकेट कितना ज़्यादा पॉपुलर है। और यहाँ पर दूसरे भी कुछ मल्टीपल रीजंस आ रहे हैं कि डब्ल्यू ने जो शो प्लान किया है ये काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो गया है उनके और भी मेजर इवेंट्स के, जैसे कि रॉयल रंबल के, इसके अलावा रॉ की जो 30th एनिवर्सरी है उसके लिए, क्योंकि डब्ल्यू स्मैकडाउन के स्टार्स को लेकर आए थे ज़्यादातर। लेकिन गाइस ऐसा नहीं था कि मंडे नाइट रॉ के स्टार्स नहीं आएंगे, तो ऐसे में जो शेड्यूल है वो भी उनके लिए काफ़ी हैक्टिक हो रहा था। तो ये कुछ ऐसे रीजंस आ रहे हैं कि शायद डब्ल्यू ने इस वजह से अपना जो इवेंट है उसको पोस्टपोन कर दिया है। नोट करने वाली बात यह है कि इवेंट कैंसिल नहीं हुआ है। अभी भी जो डब्ल्यू के अंदर लोग हैं वो यही बिलीव करते हैं कि डब्ल्यू इंडिया में अपना इवेंट तो करवाने ही वाली है, उस बात में कोई भी शक नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने प्लान किया था वो होगा ही। लेकिन फिलहाल 18 जनवरी जो उन्होंने पहली बार प्लान किया था कि इस डेट पर हम लोग करेंगे, ये चीज़ डब्ल्यू नहीं करने जा रही। मेरे ख्याल से कोविड वाली सिचुएशन अभी धीरे धीरे बढ़ रही है इंडिया के अंदर, तो इसको लेकर भी शायद कोई एक सीरियस इशू हो सकता था। तो डब्ल्यू ने फिलहाल जो अपने हाथ पीछे खींच लिए, बाकी रीजन मैंने आपको बता दिया। अब ये तो थी बैड न्यूज़, लेकिन गाइस गुड न्यूज़ मैं आपको अपनी तरफ से देना चाहूँगा कि अगर आप ऐसे प्लान कर रहे थे आगे डब्ल्यू के इवेंट में जाने के लिए, मतलब ऐसा कुछ आपकी एक्साइटमेंट थी, तो आपकी इस एक्साइटमेंट को मैं कहीं और डाइवर्ट कर सकता हूँ। अब मैं इसको लेकर अभी चीज़ें प्लान कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत आपको हिंट भी क्या दूँ, क्योंकि हिंट दूंगा तो फिर सब पता चल जाएगा। लेकिन धीरे धीरे अभी आपको कुछ तो पता चल जाएगा चैनल के ऊपर, मतलब बहुत कुछ मेजर है और बस इससे ज़्यादा मैं रिवील नहीं कर सकता। बाकी अगर आप कुछ स्पेकुलेट करना चाहते हो इसको लेकर तो मुझे आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। ऐसे समझ लो कि डब्ल्यू का हैदराबाद में इवेंट ना सही तो फिर जो मैं प्लान कर रहा हूँ वही सही। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और मंडे नाइट रॉ का जो अगला एपिसोड है उसको डब्ल्यू बेस्ट ऑफ रॉ करके, द एब्सोल्यूट बेस्ट ऑफ 2022 करके कुछ ऐसे बना रही है। अब मैंने आपसे कहा था कि डब्ल्यू उसी डेट को लाइव इवेंट करवा रही है, तो फिर मैं आपसे ये भी कह रहा था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि ये डब्ल्यू अपना शो तो करवा रही है लाइव इवेंट के अंदर, लेकिन रॉ का शो नहीं करा सकती। तो फिर ये कैसा टैलेंट्स को टाइम ऑफ देना, अगर क्रिसमस या फिर हॉलीडे के नाम पे डब्ल्यू दे भी रही है। तो गाइस जो लाइव इवेंट है उसके अंदर आपको पता है हमेशा सारे के सारे मेजर स्टार्स फीचर नहीं होते, तो जो बड़े स्टार्स हैं वो टाइम ऑफ स्टिल ले सकते हैं। और इस टाइम पर डब्ल्यू ने ही सोचा कि अपने सुपरस्टार्स का जो शेड्यूल है थोड़ा सा लाइट करते हैं, इसी वजह से उन्होंने रॉ का इवेंट तो कैंसिल कर दिया, क्योंकि अगर रॉ होती तो फिर उनको बड़ी बड़ी चीज़ें करवानी पड़ती हैं। लाइव इवेंट के बारे में चलो ठीक है, साइड से सरका के डब्ल्यू फिर भी निकल सकती है बिना मेजर स्टार्स को फीचर किए। तो ये रीज़न है डब्ल्यू का कि रॉ नहीं हो रही है, मतलब टेप्ड नहीं है, मतलब टेप्ड भी नहीं है और ना लाइव है। कुछ ऐसे आपको सेगमेंट्स दिखाए जाएंगे या फिर हो सकता है कुछ और डब्ल्यू अलग करे, लेकिन हाँ ऐसे हैवीली टैलेंट्स को फीचर करके मेजर स्टार्स को जैसे डब्ल्यू हर हफ्ते रॉ करवाती है, वैसा सीन आपको नेक्स्ट वीक की रॉ से नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट गाइस हम डब्ल्यू की वेलनेस पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। मैंने आप चैनल पर काफ़ी बार आपको बताया भी हुआ है कि डब्ल्यू के अंदर ये ड्रग टेस्ट वाली चीज़ है। अगर भाई तुमने ऐसा सब्सटेंस लिया हुआ है जो कि बैंड है डब्ल्यू के अंदर, तो फिर तुम उसको यूज़ नहीं कर सकते, वरना तुम उसको जो है वायलेट करोगे, एक बार दूसरी बार फिर तीसरी बार करोगे तो कंपनी से फायर ही कर दिए जाओगे तुम। और डब्ल्यू इसमें ज़्यादा अपनी ज़ीरो टॉलरेंस वाली चीज़ दिखाती है। लेकिन गाइस डब्ल्यू ने अब इस रूल में थोड़ा सा चेंज कर दिया है। चेंज ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि डब्ल्यू इसमें सस्पेंशन के बाद जब इसको मल्टीपल बार होते हैं तो फिर फायर ही कर देती है। लेकिन अब डब्ल्यू ने इसमें चेंज ये किया है कि क्योंकि इस समय अब रेसलिंग बहुत टाइप की चल रही है,
प्रो रेसलिंग के अंदर, तो फिर WWE एकदम से इस चीज़ को करने में बिलीव नहीं रख रही है कि हाँ सुपरस्टार्स को हम लोग फायर करते हैं। मतलब पहले से अब काफ़ी ज़्यादा ढिलाई है WWE की इस वेलनेस पॉलिसी के अंदर। मेरे ख्याल से होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि ये कहीं न कहीं प्रमोट ही कर रहा है सुपरस्टार्स के अंदर इन चीज़ों के में कि मतलब वो है ना कि जैसे हम अपने क्लास में कोई टीचर होता है तो उससे ज़्यादा डरते हैं क्योंकि वो मारता बहुत है या मारती बहुत है। तो ऐसा ही ये कुछ है, क्योंकि पास्ट में भी WWE के अंदर काफ़ी ऐसा हो चुका है। पास्ट में काफ़ी सारी चीज़ें WWE ने ऐसी फेस की हैं, जब इन चक्करों में सुपरस्टार पड़ जाता है तो उससे कंपनी की इमेज भी और साथ साथ वो सुपरस्टार्स की हेल्थ भी सब कुछ इफेक्ट होता है। वैसे भी स्टेरॉइड्स वगैरह ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं बॉडी बिल्डर्स के बीच में, लेकिन WWE में सुपरस्टार्स ऐसा नहीं करते वेलनेस पॉलिसी की वजह से। तो मेरे ख्याल से कुछ सही चीज़ नहीं है, बट ये भी है ना कि भाई बंदा कंपनी से निकाल दे तो दूसरी जगह चले जाएगा और हमको नुकसान हो जाएगा। कल वाली वीडियो के अंदर मैंने आपसे कहा था कि कैसे लाना कह रही है कि रूसेफ डे एक ना एक दिन WWE कंपनी के अंदर ज़रूर आएगा, क्योंकि WWE के अंदर रिटर्न तो होता ही होता है। अब इसके बारे में कुछ इनसाइड रिपोर्ट्स भी हमको मिली हैं, और वो ये है कि रूसेफ मीरो AEW के साथ खुश नहीं है, उनके क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ। इवन मैचेस के अंदर, क्योंकि सुपरस्टार्स को पहले से पता होता है कि हाँ उनको विक्ट्री मिलनी है या उसमें हार मिलनी है, तो उन्होंने हार लेने से रिफ्यूज़ भी कर दिया। और लाना रिसेंटली कहा भी कि रूसेफ डे जो है वन डे आने वाला है WWE के अंदर। तो ऐसा लग रहा है कि शायद जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट वगैरह की सिचुएशन से रूसेफ बाहर निकलेंगे तो उसके बाद वो अपने कदम WWE कंपनी में आपको रखते हुए दिखाई दे जाएंगे। WWE मेरे ख्याल से इंटरेस्टेड होगी रूसेफ को लाने में, क्योंकि सबसे बेस्ट टाइम रूसेफ का वही था कंपनी के अंदर भाई, जब वो लाने के साथ थे और वो उनकी मैनेजर बन के आती थी। वो बिल्कुल मतलब कपल वाला इनका कोई भी गिमिक नहीं था उस टाइम पे। भाई लाना क्या ही लगती थी, मतलब अरे जैसे इसको तो कोई छेड़ ना दे वरना रूसेफ तो तुम्हारी हालत ख़राब कर देगा। बट उसके बाद पता नहीं क्या हो गया उस कैरेक्टर के साथ में। मेरे ख्याल से अब रूसेफ खुश नहीं है, तो फिर बहुत जल्दी आपको रूसेफ WWE के अंदर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि रूसेफ वैसे भी उस टाइप के सुपरस्टार ज़्यादा नहीं है जो कि ये कहते हैं भाई मुझे रेसलिंग करनी है, मुझे रेसलिंग करनी है। उनका फोकस रहता है एंटरटेनमेंट में या फिर WWE के अंदर जो भी चीज़ थी बेसिकली मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो एक्सपेक्ट करो रूसेफ को WWE कंपनी के अंदर एक बार जब उनका कॉन्ट्रैक्ट AEW के साथ खत्म हो जाता है। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स की फ्यूड के बारे में, और इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ पता चली है भाई। हो सकता है आपको रेसलमेनिया के अंदर इन दोनों सुपरस्टार्स का मैच देखने को ही ना मिले। मतलब अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि WWE रेसलमेनिया से पहले ही सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स की जो फ्यूड है उसको निपटा दे। यहाँ पे कुछ वो ऐसी स्टिपुलेशन डाल सकती है जैसे कि 2 आउट ऑफ 3 फॉल्स मैच। इसके अलावा डॉग कॉलर मैच जैसी ये जो स्टिपुलेशन है वो भी सजेस्ट की गई है। बट हाँ ये चीज़ WWE करने नहीं वाली है। स्ट्रैप मैच के बारे में भी ऐसी चीज़ें पता लग रही हैं। तो मतलब कुल मिला के बात यह है कि स्टिपुलेशन वाले मैच के साथ WWE रेसलमेनिया से पहले भी सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स की फ्यूड निपटा सकती है। इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? इसके पीछे रीज़न हो सकता है सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स के लिए कुछ डिफरेंट प्लान्स एट रेसलमेनिया, जो कि शायद हम लोग मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं आ रहा कि WWE क्या कर सकती है, क्योंकि मेरे दिमाग में तो अभी पहले सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स का चैप्टर खत्म हो वही चीज़ आ रही है। अब देखते हैं इसके बारे में और क्या हमको आगे जाके डिटेल्स पता चलती हैं। नेक्स्ट शॉन माइकल्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो रिसेंटली एक पॉडकास्ट के अंदर इंटरव्यू के अंदर उन्होंने रिवील किया भाई बस करो, मेरे को अब कोई अपना फाइनल मैच रिटायरमेंट मैच नहीं करना। उन्होंने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैंने अपने करियर के अंदर जो भी किया जो भी अचीव किया है, और अब मेरा फोकस है नेक्स्ट जनरेशन के जो टैलेंट्स हैं उनको बनाने का। तो मतलब अब शॉन माइकल्स आपको रेसलिंग करते हुए दिखाई नहीं देंगे। ये छोटी सी एक बात थी, मुझे लगा आपके साथ शेयर कर देनी चाहिए। और गाइस हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। और रोमन रेंस इस साल में लिस्ट में टॉप पे टॉप कर रहे हैं हर जगह पे। तो इनसाइड द रोप्स की जो पूरा उनका इशू निकल के आता है उसके अंदर रोमन रेंस वो सुपरस्टार है सेकंड ईयर इन अ रो जिन्होंने मेंस वाली जो है ITR 50 को उसको टॉप किया हुआ है इस पूरी लिस्ट को। मतलब कि इस लिस्ट में रोमन रेंस का टॉप के ऊपर नाम है। PWI के अंदर भी रोमन रेंस छाए हुए थे और यहाँ पे भी रोमन रेंस का जो दबदबा है लगातार 2 सालों से हमको देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं ट्राइबल चीफ का ये पूरा साल रहा। देखते हैं 2023 साल रोमन रेंस के लिए और ट्राइबल चीफ के लिए और इस पूरी ब्लड लाइन के लिए क्या कुछ लेके आता है। लेकिन फिलहाल के हमारी जो आज की वीडियो देखी थी अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइज इन माय नेक्स्ट वीडियो।